Hello everyone, welcome to Learn with Divyangna. So guys, in this video I am going to discuss each and everything about DSSB exam. So आपको इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वीडियो के अंदर हैं, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता है, देखो जिनको पता है उनकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनको नहीं पता है अभी DSSB एग्जाम के बारे में, कैसा पैटर्न है, क्या सब्जेक्ट, मार्क्स, पूरा सिलेबस, मैं सारी चीज़ आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। ओके, सो सबसे पहले आप देखो, ये ना मैंने पूरा एक लिस्ट बना दिया है, बढ़िया से मैंने इसको प्रिपेयर किया है, ठीक है। सो मैं क्या करूँगी, इसको ये ना आपको पहली बात तो नोट डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसको जो मेरा टेलीग्राम चैनल है मैं उस पर आपको सेंड कर दूँगी, ठीक है। वहाँ से जाके आप लोग इसको ईजिली देख लेना, ठीक है। तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा। अब देखो, पहली चीज़ तो ये ध्यान से सुनना, जो बातें मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रही हूँ उसको ध्यान से आप लोग देखेंगे। अभी तक का जो आपका दिल्ली का एग्जाम होता है उसी में यही सारा पैटर्न रहा है, ठीक है। ये सब आपका सिलेबस वगैरह रहा है, तो एक तो ये वाली चीज़ है। तो अभी उसके हिसाब से इस तरीके पैटर्न पे हम लोग फॉलो करेंगे। बट अगर जैसे ही आपका, अगर मान लीजिए जैसे आपकी होता है ना कि जैसे आपका भी KVS के अंदर क्या हुआ था कि आपका सिलेबस थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया था, है ना, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड कर दी ना, थोड़ा पैडागोजी का सिलेबस कर दिया उन्होंने। सो इस तरीके से अगर ये लोग कुछ भी चेंजेस करते हैं या मान लीजिए पैटर्न में चेंजेस करते हैं या फिर टाइम किसी भी चीज़ में चेंजेस करते हैं, तो वो आपको बेसिकली पता चल जाएगा, यानी कि वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो अपडेट कर दूंगी, है ना, अपडेट इसे बोलते हैं। बट अभी के हिसाब से ये है, तो इसके हिसाब से हम लोग अपनी तैयारी करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी को लेके। तो देखो, सबसे पहले जिन भी स्टूडेंट्स का 12th विद 50% है, अगर अब इसमें भी कुछ केसेस होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होंगे कि जी हमारा तो 49.5 है या हमारा तो 48 है, हमारा तो 49 है, क्या ये चलेगा? तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आप लोगों का एग्जैक्ट 50% होना चाहिए, ठीक है, ना कम, मतलब ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पहली चीज़ इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद दूसरी जो आपकी एलिजिबिलिटी है, अगर आपने कोई भी डिग्री या फिर डिप्लोमा किया हुआ है अपने एजुकेशन में, अब जैसे मान लीजिए आपका DLED हो सकता है, ठीक है, आपका वो BEd भी हो सकता है, या इसके अलावा आपने कुछ भी ऐसा कोर्स किया है, ठीक है ना, तो आपका वो आप लोग जो भी हैं बेसिकली एलिजिबल होंगे। अब बात आती है क्या BEd वाले PRT में एलिजिबल हैं? देखो, BEd वाले TGT में तो होते ही हैं, ठीक है, सीधी सी बात, जनरल है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ना PRT की, तो जो BEd वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो PRT के लिए भी एलिजिबल हैं, ठीक है। अभी आ जाएगा, वैसे तो वो चेंज नहीं होने वाला है, तो आप लोग आसानी से बहुत आराम से अपनी तैयारी को करेंगे, ठीक है। तो BEd हो, DLED हो, BEd, जो भी कुछ आपने बेसिकली किया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि देखो, अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर आप PRT के लिए जाते हो तो CTET का लेवल फर्स्ट क्वालिफाई होना मस्ट है, ठीक है, फर्स्ट लेवल। अगर आप TGT के लिए जाते हो तो CTET का सेकेंड लेवल चाहिए और PGT में कोई भी CTET नहीं चाहिए, ठीक। अब हम बात करते हैं कि CTET के मार्क्स का क्या है यहाँ पे, ठीक है, कंट्री किस हिसाब से। तो देखो, सबसे पहली चीज़ है, अगर आप जनरल में आते हैं तो आपका 90%, मतलब आपके 90 मार्क्स होने चाहिए CTET में। अगर आप SC या फिर ST कैटेगरी में हैं तो 82 मार्क्स आपका रहेगा, ठीक है। और मान लीजिए आप किसी भी स्टेट के SC ST हैं तो वहाँ पे 82 मार्क्स है। अब मैं बात करती हूँ, अगर आप OBC कहाँ के हैं, दिल्ली के, ठीक है, अगर आप दिल्ली के ही OBC हैं तो वहाँ पे आप लोगों का 82 चल जाएगा। बट अगर आप किसी अदर स्टेट के OBC हैं तो वहाँ पे आपका 90 ही चलेगा, मतलब जनरल वाला ही चलेगा, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके बाद एज वगैरह का वही रहता है कि ठीक है, PRT में 30 ईयर्स होती है मैक्सिमम, और अगर मैं रिलैक्सेशन की बात करती हूँ तो वही OBC कैटेगरी प्लस 3 ईयर्स का हो जाता है, ठीक है। एंड SC ST कैटेगरी का जो होता है बेसिकली प्लस 5 ईयर्स का हो जाता है, तो वो सब आप लोग देखेंगे, ठीक है। सो देखो, पैटर्न की बात करती हूँ, ठीक है। तो पैटर्न क्या है भाई, देखो ध्यान से सुनो। टोटल क्वेश्चंस जो आते हैं वो अभी आपके 200 आएंगे, मार्क्स जो है वो भी आपका 200 ही है, टाइम यहाँ पे आपको 3 घंटा, और नेगेटिव मार्किंग 0.25 की है, और जो मीडियम रहता है वो बाइलिंगुअल, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। और मोड ऑफ एग्जाम कैसा रहेगा, वो आपका ऑनलाइन रहेगा। बात आती समझ में? ओके। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगर हमें सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपके 2 पार्ट होते हैं, पार्ट A एंड पार्ट B। जो आपका पार्ट A है, इसके अंदर आपकी जनरल अवेयरनेस, ठीक है, इसको हम GA बोलते हैं, तो इसमें 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। फिर आपकी रीजनिंग आती है 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। उसके बाद आपका अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी आती है, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स होते हैं। फिर आपकी जनरल हिंदी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स एंड जनरल इंग्लिश 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। सो मीन्स टू से डैट कि टोटल होता है आपका 100 क्वेश्चन एंड 100 मार्क्स, ठीक है, पहला पार्ट। देन इसके बाद आपका आता है पार्ट B, और ध्यान रखना, अगर आपके पार्ट A के अंदर लाइक 40% नहीं है, ठीक है, आई थिंक 40-45 समथिंग है, तो आपका पार्ट B भी चेक नहीं होता है।
तो ये आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना। अब बात आती है पार्ट बी, जो कि होता है आपका पैडागोजी का पार्ट। इसमें आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 100 मार्क्स के होते हैं। तो दोनों को अगर हम कैलकुलेट करें, काउंट करें, तो कितना होता है टोटल आपके 200 क्वेश्चन 200 नंबर के हो गए। ठीक है जी, गॉट इट। अब देखो, कल मैं एक और वीडियो आपकी अपलोड करूंगी, उसके अंदर मैं आपको सारी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी। ठीक है, जैसे हमने केवी के अंदर भी करा था। ठीक है, सो कुछ कुछ चीजें हम लोग वहां पे शेयर करेंगे कि कौन कौन सी बुक्स आपको बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है, कौन कौन से पेपर्स को आपको DSSB के लिए स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो कुछ चीजें हम कल के आपकी जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभी क्या है ना, मैं काफी टाइम से एक रेगुलर तरीके से वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। सो जैसा भी बस मुझे टाइम मिला तो मैंने सोचा यार इसको भी अपडेट करते हैं। ठीक है, इसी के साथ एक बात आप लोग ध्यान देना। देखो, जो PRT है, TGT है, PGT है, ठीक है, उनका जो पार्ट ए है वो सभी के लिए कॉमन है। ठीक है, यानी कि सभी पोस्ट पे वो बेसिकली कॉमन है। जो चेंजेस होते हैं वो बेसिकली आपके पार्ट बी के अंदर होते हैं। यानी कि अभी जो मैंने आपको बताया ना कि पार्ट बी में पैडागोजी आएगी, ये आपका PRT वालों के लिए है। ठीक है, जो प्राइमरी वाला एग्जाम देंगे उनकी आती है पैडागोजी पार्ट बी में, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन रहते हैं पूरे। ठीक है, पैडागोजी के सारे। अच्छा, उसके बाद जो लोग TGT का देंगे उसमें उनके जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन लोगों ने TGT फिल करा होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। और जो आप लोग PGT वाला देते हैं उसमें आपके जो भी सब्जेक्ट रहता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग देख लेना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सिलेबस की, है ना, तो सिलेबस मैं आप लोगों को बता देती हूँ एक बार। रीजनिंग में देखो बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बोला है कि टेलीग्राम पे मैं इस पूरे पेपर को सेंड कर दूंगी, तो वहां से देख लेना। तो जैसे रीजनिंग के अंदर आपकी क्या आती है, मान लीजिए सिमिलैरिटीज है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एनालिसिस है, जजमेंट है, इनइक्वालिटी है, सिटिंग अरेंजमेंट है। जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है डेट इज आपका इनइक्वालिटी है, सिटिंग अरेंजमेंट है, कोडिंग डिकोडिंग है, कंक्लूजन्स है, स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन है, ठीक है, स्लोगिज्म है, ब्लड रिलेशंस है, सीरीज है, ठीक है, फिगर्स जो ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं ना, तो ये सब आपको रीजनिंग में बहुत अच्छे से बेसिकली पढ़ना है। अच्छा, स्ट्रैटेजी मैंने अगेन बोला, कल बहुत अच्छे से हम लोग जो है बेसिकली डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना आप अगर ये सोचो कि यार मुझे मैथ्स थोड़ी कम आती है, चलो मैथ्स के पार्ट्स को छोड़ देते हैं, ठीक है, या मैथ्स की जगह मैं अपनी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग कर लेती हूँ, तो जिसने भी ऐसा सोचा वो सबसे बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा आप लोगों के लिए। यहाँ पे आपके लिए जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबकी एक इक्वल वैल्यू है, आप यहाँ पे कोई भी चीज को स्किप नहीं कर सकते। और लास्ट टाइम आपने देखा था कि जो DSSB की आपकी कट ऑफ अच्छी खासी गई थी, ठीक है, तो कंपटीशन अच्छा खासा रहना है, नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है, टाइम भी काफी कम है, क्वेश्चंस भी ज्यादा हैं, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे देखना है। मैथ्स की अगर मैं बात करती हूँ, ठीक है, तो रीजनिंग आपकी वर्बल नॉन वर्बल दोनों ही है। मैथ्स की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे देखो नंबर सिस्टम है, सिंप्लीफिकेशन है, डेसिमल्स, ठीक है, इसी तरीके से आपका फ्रैक्शंस, LCM SCF, ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, रेशियो प्रोपोर्शंस है, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, SICI मीन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद आपका मेंसुरेशंस, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, टेबल्स एंड ग्राफ्स, ठीक है। इस तरीके से आपका जर्नल अवेयरनेस जो आपका GA वाला आता है, उसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है, आपकी जो बेसिकली हिस्ट्री, पॉलिटी, आपकी ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस भी रहते हैं, आर्ट्स एंड कल्चर रहता है, इकोनॉमिक्स रहता है, साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, नेशनल इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, वो वाले क्वेश्चंस रहते हैं, कोई अवार्ड्स आ गया, कोई बुक्स आ गई, कोई ऑथर आ गया, इसी तरीके से जो करंट अफेयर्स है। तो ये जनरल अवेयरनेस का पार्ट अपने आप में इतना ज़्यादा वास्ट हो जाता है कि इसको अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप अच्छे से इसको कर ले जाएंगे, ठीक है। और अभी से आप लोग अपने करंट अफेयर्स पे फोकस करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपको भी पता है 6 से 8 महीने का करंट अफेयर्स तो आप लोगों को पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, गॉट इट। उसके बाद हम बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में वही आपका संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया, विशेषण, वचन, लिंग, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य है, ठीक है, जो वाक्य निर्माण होते हैं, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी, समानार्थी, मुहावरे, लोकोक्तियां, अलंकार, संधि, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, समास, ये सब आपका रहता है, ठीक है। और इंग्लिश में आपके वही आर्टिकल्स हैं, मोडाल्स हैं, नैरेशन, प्रोनाउन, एडवर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, टेंसेस, पंक्चुएशन, वॉइस, वोकैब, इडियम, फ्रेजेस, एरर, एंटोनिम, सिनोनिम्स, ठीक है। ये तो था यहाँ तक का। इसके अलावा मैं आपको अगेन ये चीज बोल रही हूँ, अगर इसमें कुछ भी ऐड आपको करना हो, ठीक है, तो आपको लगे ये चीज इसमें छूटी हुई है तो उसको आप अपने हिसाब से ऐड कर लेना, आपको लगे ये चीज ज्यादा है तो उसको आप लोग काट लेना, जैसा भी आपको उचित लगे आप अपने हिसाब से इसमें कम ज्यादा करेंगे, ठीक है। मेरा काम जो था वो मैंने आपको यहाँ पे आपके साथ शेयर करा है, ठीक है, आपके साथ डिस्कस किया है। आपको लगे कि ये चीज ज्यादा है, कम है, तो अपने हिसाब से आप लोग देख लेना। पर मैंने कोशिश की है कि मतलब कोई भी टॉपिक ना बस आपका छूटना नहीं चाहिए। बात ये आती है कि कोई चीज बस आपकी रहे ना, है ना, मतलब सारी चीजें आप लोग बस कर लें, ठीक। सो ये था। इसके साथ आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए, वैकेंसीज कभी भी आउट हो जाएंगी। अब आपका काम है पढ़ना, ठीक है, वैकेंसीज का काम है, DSSB वालों का काम है कि ठीक है वो अपना देंगे जब उनको देना है। और एक और चीज़,
आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों को शायद DSSB की फुल फॉर्म भी नहीं पता होगी, प्लीज़, ठीक है। मतलब अदरवाइज मत लेना, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप खुद सोचो। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, जब मैं पूछती हूँ ना कि भाई इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो नहीं पता होता है, बस इतना पता है कि DSSB का एग्जाम देना है ना। तो आप लोग खुद अपने दिल पे हाथ रख के सोचो या अपने आप से पूछो कि भाई क्या तुझे पता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है ना। आपका दिल अपने आप जवाब दे देगा। जिसको नहीं पता है, सबसे पहले तो इसकी जिस एग्जाम को देने जा रहे हो ना, सबसे पहले उसकी फुल फॉर्म को लर्न कर लो, एग्जैक्टली किस चीज़ का एग्जाम दे रहे हो, है ना। पता होना चाहिए कि भैया दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो ये सारा आप लोगों का है पूरा पार्ट, मैं आपको डिस्कस कर मतलब शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा उस पर कुछ अपडेट कर नहीं पाती हूँ, करती भी नहीं हूँ, बट जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी ना, जैसे मैंने आपको केवी का सारा जो पैडागोजी वाला पार्ट था मैंने आपको सेंड किया, ठीक है, उसकी पैडागोजी वाला पार्ट कवर कराया। इस बार देखेंगे क्या होता है, बट आप लोग बस अपनी तैयारी में लग जाइए। ओके, सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। सो थैंक यू सो मच।